रोज दाल रोटी। सीनू अपने ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहा करती थी। सीनू अपनी जिठानी सपना और सास माला के साथ रहती थी। सीनू के घर की गार्जियन उसकी सास माला ही थी। माला जैसा कहती घर में बिल्कुल वैसा ही होता। उनकी मर्जी के बगैर घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। ऐसे ही एक दिन, आज क्या बनाऊं खाने में? दीदी, आप ही जाके माँ जी से पूछ लो ना, खाने में क्या बनाऊं? अरे ना बाबा ना, माँ जी से कुछ पूछना मेरे बस की बात तो नहीं है। और आज अगर तुम्हें कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है ना, तो अपनी जेब से पैसे निकालो और बाहर से मंगवा के खा लो। सपना अपनी सास से बहुत डरती थी। इस वजह से वह कभी अपनी सास के सामने भी नहीं जाती थी, जिसके कारण सीनू को ही अपनी सास का सामना करना पड़ता था और उनके गुस्से को भी झेलना पड़ता था। दीदी तो ऐसे पल्ला झाड़ती है जैसे उन्हें ही माँ जी से डर लगता है। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। सीनू आज कुछ अच्छा बनाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि वह जैसे ही अपनी सास से कुछ पूछेगी तो वह उसको सिर्फ दाल ही बनाने के लिए बोलेंगी। इसलिए डरती हुई सीनू अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? बहू, जो तेरा दिल करे वो बना। घर में मैंने अनाज की कमी थोड़े कर रखी है। पर सुन, एक काम कर, तू इतना पूछ रही है ना, तो दाल रोटी बना ले। पर माँ जी, आज दिन में भी दाल बनी थी, कल रात में भी दाल बनी थी, और बार बार दाल खाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता तो अपनी जेब से पैसे थमाओ मेरे हाथ में। घर ऐसे नहीं चलता, आगे पीछे सब देख के चलना पड़ता है। और तुझे तो पता ही है हर चीज कितनी महंगी होती जा रही है। अपनी सास की बात सुनकर सीनू का मुंह बन जाता है, पर सीनू के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी सास को जवाब दे पाए। अब सीनू गुस्से में रसोई की तरफ चली जाती है और रसोई में दाल रोटी बनाने लगती है। अब सीनू का गुस्सा देखकर उसकी जिठानी सपना बोलती है। क्या हुआ देवरानी जी, आज बड़े गुस्से में लग रही हो? दीदी, मैं तो हमेशा गुस्से में ही रहती हूँ, पर अफसोस मेरा गुस्सा किसी के ऊपर निकल नहीं पाता है, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी जो हूँ। अरे अरे, हुआ क्या? अरे होगा क्या? दिख नहीं रहा है? आज भी घर में दाल बन रही है। अब सीनू का गुस्सा देखकर सपना को बहुत हंसी आती है और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब घर में हर समय दाल ही बनती थी। अब माला के दोनों बेटे रवि और किशन ऑफिस में दाल ले जाकर बोर हो गए थे। इसलिए रात के खाने में जब वे दोनों दाल देखते हैं तो अपनी अपनी बीवियों से कहते हैं, यार, घर में कोई दूसरी सब्जी नहीं है क्या जो हर समय दाल खाने को मिलती है? सच में सपना, तुम्हें दाल के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता क्या? ऑफिस में रोज दाल ले जाके बोर हो गया हूँ मैं। अब तो ऑफिस में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ वही बनाती हूँ जो माँ जी कहती हैं। अरे अरे, तू भड़क क्यों रहा है? दाल में ऐसी कौन सी खराबी है जो तू भड़क रहा है? अगर तुझे दाल नहीं पसंद है तो ठीक है, कल से बहू तेरे लिए सब्जी बना देगी। जैसे ही माला सब्जी का नाम लेती है, दोनों देवरानी जेठानी सपना और सीनू के चेहरे पर खुशी आ जाती है कि कल से तो अब दाल बंद हो जाएगी। फिर अगले दिन सुबह सीनू फ्रिज खोलती है, पर फ्रिज में कोई हरी सब्जी नज़र में नहीं आती है। फिर सीनू अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, फ्रिज में तो कोई हरी सब्जी नहीं है। कल आपने सब्जी वाले से कहा था ना कि सब्जी ले आना, वो गली में आया है। और जो है, इनको ऑफिस को देर हो रही है और मुझे भी बनाने में लेट हो रही है, तो आप जाकर सब्जी ले आइए ना। अरे बहू, सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। अरे तू एक काम कर, घर में आलू रखे हैं, तू आलू की सब्जी बना ले। इतना कहकर माला वहाँ से चली जाती हैं, पर कोई सब्जी खरीदने के लिए तैयार नहीं होती।
पर सीनू एक पल के लिए खुश तो हुई कि आलू ही सही, पर आज घर में सब्जी तो बनेगी। पर अफसोस, आलू भी थोड़े से ही थे। आलू तो बहुत थोड़े से ही हैं। इसमें तो रवि जी और किशन भैया का लंच ही पैक हो पाएगा। अब सीनू एक बार फिर अपनी सास माला से इस बारे में बात करती है और माला जी बोलती हैं, अरे बहू, तू घर की जिम्मेदारियों को कब समझेगी? जरा जरा सी बात में मेरे पास चली आती है। अरे थोड़ी सी ही सब्जी बना दे लंच के लिए, हम सब दाल खा लेंगे। गांव से फ्री में इतनी सारी दाल आती है, क्या हम उसको फेंक देंगे? माला सीनू पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास का यह गुस्सा देखकर सीनू की सारी खुशी धरी की धरी रह जाती है। अब वह आलू की सब्जी बनाकर लंच में अपने पति और जेठ को दे देती है और खुद घर वालों के साथ बैठकर दाल रोटी खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रवि और किशन के कहने पर सीनू घर में दाल बनाती और आलू की सब्जी। रवि और किशन भी रोज़ दाल खा खा के परेशान हो गए थे। ऐसे भी एक दिन रात में जब उनके सामने खाने में दाल आती है तो वे अपनी माँ माला से कहते हैं, माँ, ये सब क्या है? कभी हमें दाल रोटी से छुटकारा मिलेगा? हम अपनी सारी सैलरी आपको देते हैं, फिर आप सब्जी क्यों नहीं मंगाती? तुम दोनों का बहुत नाटक हो गया। तुम दोनों को मैंने आलू की सब्जी क्या दी? तुम दोनों को सब्जी चाहिए? अरे ये दाल गांव से मुफ्त में आती है। ये दाल तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद है, ना कि इंजेक्शन से बनाई हुई सब्जियां। और अब आगे से मुझे इस चीज़ पर कोई बहस नहीं चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस घर में मैं जो चाहूँगी वही बनेगा। अगर तुम सबको खाना है तो खाओ, वरना बाहर जाओ। माला किसी की नहीं सुनती, वह सिर्फ अपनी चलाती है, जिससे रवि और किशन बहुत परेशान हो जाते हैं और वे घर का खाना छोड़कर बाहर का खाना खाने लगते हैं। पर बेचारी घर की बहुएं, वे तो अब भी दाल पर जिंदा थी। ऐसे में एक दिन सीनू अपने पति रवि से कहती है, जरा मेरे बारे में भी तो सोचा करिए। आप तो बाहर से खाना खाकर आ जाते हैं, मुझे तो अब भी दाल रोटी खानी पड़ती है। कभी मेरे लिए भी बाहर से चुपके से ले आया करिए, ताकि मैं भी कभी कोई सब्जी टेस्ट कर लिया करूं। जमाना हो गया है सब्जी खाए। बस इतनी सी बात? कल से तुम थोड़ा कम खाना बनाना, मैं बाहर से ही तुम्हारे लिए खाना ले आऊँगा। अब तो खुश हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ मैं। कोई तो है घर में जो मेरी फिक्र करता है। आप ऐसा करना, बाहर से सब्जी ले आना, मैं घर की रोटियों के साथ ही उसे खा लूँगी। फाइनली कम से कम दाल रोटी से छुटकारा तो मिलेगा। पर मुझे ना अब भी सपना दीदी के लिए बुरा लगता है। वो बेचारी तो अब भी माँ जी के साथ घिसी पीटी दाल रोटी ही खाती हैं। बस अब क्या था, बाहर के खाने का नाम सुनते ही सीनू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब वह अगले दिन से अपने हिस्से का खाना बनाना बंद कर देती है और रात को रवि जब बाहर से खाना लेकर आता तो वह अपनी सास से छुपकर खाना खाती। पर बेचारी सपना, वो तो अब भी अपनी सास के साथ वही घिसी पिटी दाल रोटी ही खा रही है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सपना और उसकी सास माला का तो अब भी वही हाल था।